डिवाइन पोर्टल 1111 में आप सबका स्वागत है। आज हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट रीडिंग में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और प्लीज़ आपके जो भी पर्सन है, आप उनके नाम को 3 मरतबा अपने माइंड में दोहराएं और एक लंबी सांस लें और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक ये विजिबल होगा आपके लिए। लवर्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, 8 of Pentacles, 7 of Swords, the Star, okay, 10 of Swords, and the final card is Ace of Cups. Okay, बेसिकली मुझे यहाँ पर ना ये दिखाई दे रहा है कि जो आपके पर्सन हैं बहुत ही स्टबन नेचर के मुझे दिखाई देते हैं, कि इंतहाई जिसे कहते हैं ज़िद्दी मिजाज के हैं। एक बार किसी चीज़ को ठान लें तो उस चीज़ को करके ही रहते हैं, उस चीज़ के पीछे पड़ जाएं, यानी बहुत ज़्यादा मुझे ये स्टबन नेचर के लग रहे हैं। और इनके लाइफ में, इनके पास में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, ये ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं जिसके बाद इनके लिए लोगों पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल काम हो गया है। ठीक है, ये लोगों पर ट्रस्ट करते हुए बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि ये अगर आपके साथ बेसिकली ये सामने से प्रिटेंड करते हैं, किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में रहते हैं, यानी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, ऐसे अल्फाज भी बोल देते होंगे जिससे आपका दिल दुख जाता होगा। आपको ये लगता होगा कि ये शख्स इमोशनली नहीं है, यानी मैं एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ लेकिन वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मेल फीमेल डजेंट मैटर। तो बेसिकली आपके पर्सन जो हैं वो प्यार तो बहुत करते हैं, बेसिकली वो किंग ऑफ कप्स की ही एनर्जी में है, बट वो अपने इमोशंस को शो करना नहीं जानते, क्योंकि उनके साथ लाइफ में ज़रूर ऐसा हुआ है या उनकी पास लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रिलेशनशिप में हो, या फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, चाइल्ड हुड ट्रॉमा भी हो सकता है। रिलेशनशिप्स में ना अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो उन चीज़ों को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर वो आपसे प्यार भी करते होंगे ना, कुछ लोगों की जो हम कहते हैं ना कि ऊपर से सख्त है और अंदर से बिल्कुल नरम मुलायम, तो ऐसी वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे उनकी दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है, उन्हें या आप में से कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, कि किसी शख्स ने तो यहाँ पर झूठ बोला है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, चीज़ों को घुमा फिरा कर पेश करने की कोशिश की है, जो ओरिजिनल थी वैसे नहीं है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है, चाहे उनके फ्रेंड की शक्ल में हो या फिर कोई उनकी फ्रेंड हो सकती है, किसी भी सूरत में हो सकती है। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप में रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट किया गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इस चीज़ को लेकर वो भी हैं कि आपको जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे या क्या करेंगे। बिकॉज़ या फिर उन्हें लगता है कि आपने उनको कहीं न कहीं उनसे कुछ छुपाया है, कुछ झूठ बोला है। उनकी लाइफ़ में ऐसे पहले भी कुछ ना कुछ तो हुआ है उनके पास्ट में, उनको कहीं न कहीं जो है वो ऐसी सिचुएशन से गुज़रे हैं जहाँ पर उनको बहुत बुरे तरीके से बिट्रेयल किया गया है, जिसकी वजह से वो अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुए। लेकिन वो आपको एज़ अ लवर का कार्ड आया, यानी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको आपके साथ बहुत ही होम जैसी फीलिंग आती है। बेसिकली वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बट स्टिल वो अपने आप को रोक के रखती हैं। आई थिंक आपके दरमियान जो भी हुआ, जो भी सिचुएशन हुई, किसी भी चीज़ को लड़ाई लेकर हुई हो या कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आप इस रिलेशनशिप में जो है वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म हो गया है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में आएँगे। यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई झूठ की बिना पर यहाँ पर कोई चीज़ तोड़ी गई है। या तो आपने झूठ बोला है या आपके पार्टनर ने झूठ बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टाइम के बाद, हील होने के बाद, वो आपके पास आएँगे एक न्यू ऑफ़र लेकर, इस रिलेशनशिप को एक न्यू बिगिनिंग देना चाहेंगे। अगर उन्होंने आपसे झूठ भी बोला है, आपसे अपने पास्ट को लेकर या अपनी लाइफ़ को लेकर कुछ ना कुछ छुपाया है, यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ छुपाया गया। या तो आपने छुपाया या आपके पार्टनर ने छुपाया। यहाँ पे कुछ तो झूठ बोला गया, किसी चीज़ को तो हाइड किया गया, किसी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो आपको नहीं मालूम, या फिर
आपके पार्टनर को नहीं मालूम, वट एवर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कुछ झूठ बोला गया है और जिसकी वजह से ना इस रिलेशनशिप में ना ऐसा, या तो आपको लगा कि उन्होंने आपको चीट किया या उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें चीट किया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ लाजमी आएंगे, इस रिलेशनशिप को एक नया चांस देंगे। यहाँ पे मुझे एक न्यू बिगनिंग होती दिखाई दे रही है, बिकॉज यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। आप उनके दोस्त भी हैं, आप उनके सोलमेट भी हैं, आप उनकी लाइफ में एक रोशनी है, आप उनको हील करते हैं, आप ऐसे इंसान हैं जो कि उनको थोड़ा ट्रिगर करते हैं। शायद इस वजह से वो एक हेल्दी या वो स्टबन वाला बिहेवियर लेकर आ जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं, बिकॉज वो आपके सामने ना पिघलना नहीं चाहते, वो आपके सामने मोम की तरह नहीं होना चाहते, वो नहीं एक्सप्रेस करना चाहते, उन्हें डर लगता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को कोई ना कोई फियर है। लेट्स सी, हाँ डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आएंगे, इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज उन्हें को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगेन देखिए 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, कंफर्मेशन है इस चीज़ की कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं, आप लोगों की दोबारा से रीयूनियन होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको उनके दिल, चाहे वो किधर भी चले जाएँ, उनके पास कितने भी ऑप्शन आ जाएँ, अगर फर्ज कर उन्होंने आपसे कुछ झूठ भी बोला है, आपने उनसे बोला है कुछ भी, वाइस वर्सा, वो घूम फिर कर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि उनका सुकून आप हो, उनको हीलिंग जो है वो आपसे ही मिलती है, आप उनकी लाइफ के स्टार हो, आप उनके सोलमेट हो, और ये चीज़ वो जानते हैं। वो चीज़ को जितना भी रेजिस्ट कर लें, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, कोई भी चीज़, चाहे उनके पास ट्रॉमाज हो या उनके एक्स हो या कोई भी जो भी शख्स इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या आप लोगों के दरमियान कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई थिंक वो आप ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोहब्बत दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे और इस रिलेशनशिप को दोबारा से एक नया चांस देंगे, बिकॉज आप उनके लिए 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 100% स्टार का कार्ड भी है, लवर्स का कार्ड है, जो कि इस बात की कंफर्मेशन करती है कि आप लोग एक सोलमेट हो, यानी आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है, अट्रैक्शन पुल है। आप जितना भी दूर जाओगे, आप घूम फिर के उन्हीं के पास आओगे, आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्शन भी मिल जाए, आपको वही बेहतर लगेंगे, यानी आप दोनों एक दूसरे से ना दूर नहीं हो सकते। और इन केस अगर आप दूर हो भी तो आप टेम्पररी हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि घूम फिर के आप एक दूसरे के पास वापसी आओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।